यहाँ 42वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में को सरल हिंदी में समझाया गया है। क्या बदला, क्यों लाया गया और इसने सत्ता संतुलन बैलेंस ऑफ पावर को कैसे प्रभावित किया, सभी उत्तर सत्यापित स्रोतों के आधार पर। 42वां संविधान संशोधन क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 भारत के संविधान में किए गए सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधनों में से एक था। इसे आमतौर पर मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान के कई हिस्सों में बड़े बदलाव किए। इस संशोधन से क्या क्या बदलाव हुए? प्रस्तावना प्रियम्बल में बदलाव। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता और एकता जैसे शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज, नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अनुच्छेद 51। गत न्यायपालिका की शक्ति में कटौती, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति, विशेषकर न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित किया गया। यह अदालतों को संविधान के कुछ संशोधनों को चुनौती देने से रोकता है। संसद और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ी, राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का निर्धारण अनिवार्य कर दिया गया। आपातकाल की अवधि और उसके विस्तार को अधिक केंद्र की ओर झुकाया गया। शिक्षा, वन, मापतौल जैसे विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर संसद की शक्तियां बढ़ाईं। विधायिका का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष तक बढ़ाया गया। निर्देश सिद्धांत और अन्य बदलाव, राज्य नीति के निर्देशों में नए प्रावधान जोड़े गए। कई नए अनुच्छेद और प्रावधान संविधान में शामिल किए गए। क्यों ये संशोधन लाया गया? 42वां संशोधन 1976 में लागू किया गया, जब देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू था। उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, ने इसे संविधान में अधिक शक्तियां और नियंत्रण देने के उद्देश्य से लाया। मुख्य कारण थे संसद और कार्यपालिका की शक्ति को मजबूत करना, न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करना, केंद्र सरकार को संविधान में ज्यादा नियंत्रण देना, आपातकाल के दौरान शासन को अधिक स्थिर बनाना। सत्ता संतुलन बैलेंस ऑफ पावर पर असर। 42वें संशोधन का सत्ता संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। न्यायपालिका की शक्ति कमजोर हुई। अदालतों के पास संविधान की जांच और संशोधनों को चुनौती देने की शक्ति को सीमित किया गया, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कमजोर हुई। केंद्र सरकार संसद की शक्ति बढ़ी। कई विषयों पर सरकार और संसद की विधायी शक्ति में वृद्धि की गई। ये संघीय ढांचे में केंद्रीयकरण सेंट्रलाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम था। राज्य सरकारों की स्वायत्ता सीमित। कई फैसलों से राज्यों की औपचारिक अधिकार और विधायी स्वतंत्रता प्रभावित हुई, जैसे शिक्षा और वन विषयों को केंद्र के साथ साझा करना। सरल शब्दों में, संशोधन ने न्यायपालिका की शक्ति को घटाकर केंद्र की शक्ति को बढ़ाया, जिससे संविधान के भीतर शक्ति का संतुलन केंद्र की ओर झुकता चला गया। पुष्पिन 5 विवाद और बाद के कदम। 42वें संशोधन को विवादास्पद माना गया क्योंकि आलोचना थी कि इसने लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप 43वें और 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कई प्रावधानों को बाद में सुधार या उलट दिया गया। संक्षेप में एक शॉर्ट समरी। 42वां संशोधन सबसे बड़ा और विवादास्पद था। प्रस्तावना बदली, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, न्यायपालिका की शक्ति घटाए, केंद्र की शक्ति बढ़ी, राजनीतिक संतुलन में बड़ा बदलाव आया, बाद में कुछ प्रावधानों को दुरुस्त किया गया।